नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और आप देख रहे हैं तर्कवाद। झालावाड़ की मिट्टी आज एक बार फिर खून से लाल हो गई है, लेकिन इस बार दोष किसी बाहरी दुश्मन का नहीं। इस बार यह हत्या है उस सिस्टम की, उस शासन की, उन नेताओं की जिनके लिए स्कूल के बच्चे सिर्फ एक आंकड़ा हैं और जिनकी संवेदनाएं कुर्सी की गद्दी में कहीं दफन हो गई है। शुक्रवार की सुबह जब मोहर्रत थाना ब्लॉक के पिपदौली गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि वो जमीन ही उन पर टूट पड़ेगी। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी भूकंप के, बिना किसी तूफान के एक जर्जर छत ढह गई है। उसने 7 मासूम जिंदगियों को मलबे के नीचे दफन कर दिया है। 22 अन्य बच्चे भी घायल हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक है। और ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक हत्या थी और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान की भाजपा सरकार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप ही बताइए, क्या यही है आपके सशक्त राजस्थान की कल्पना? मुख्यमंत्री जी, भाषणों और उद्घाटनों के नारे से राज्य नहीं चलता। आपकी सरकार ने ये स्कूल को 3 बार मरम्मत के लिए चिन्हित किया था। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा, जिला परिषद ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन 2023 से अब तक किसी ने एक ईंट तक नहीं लगाई। वहां सरकारी दस्तावेजों में साफ दर्ज है कि पिपदौली स्कूल की छतों में दरारें थी। साल 2024 में बीईओ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट भी दी थी कि इमारत पूरी तरह से असुरक्षित है। इसके बाद भी बच्चे उसी इमारत में पढ़ते रहे। क्यों? क्या इंतजार किया जा रहा था कि पहले लाशें गिरें फिर दीवार बने? मुख्यमंत्री जी, अगर आपने झालवाड़ के दौरे पर 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का घोषणा कर सकते हैं, तो क्या एक स्कूल की छत पर 5-10 लाख खर्च नहीं किए जा सकते थे? आज आपकी चुप्पी पूरे राजस्थान के लिए अपमान है। आते हैं वसुंधरा राजे जी पर। आपसे भी सवाल है, जो इस क्षेत्र की वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की करीबी हैं। मैडम, आपने सालों तक झालवाड़ को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। आज भी यहाँ आपकी जय जयकार होती है। तो बताइए, क्या आपको इस स्कूल की हालत कभी नहीं दिखी? आपने स्कूल में 2016 में दौरा किया था, मंच से स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कही थी। आज इसी स्कूल के बच्चे मलबे के नीचे दबे हैं। आपने तो कहा था झालावाड़ मेरा परिवार है। तो क्या अब उस परिवार के बच्चों की चीखें आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? अब बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की। साहब, आप झालवाड़ जिला के कोटा संभाग से आते हैं। आपकी तस्वीरें स्कूल की दीवारों पर चिपकी होती हैं, तो फिर पिपलौदी का ये स्कूल ऐसे एजेंडा से बाहर कैसे हो गया आपके? आप हर सभा में संस्कार और शिक्षा की बातें करते हैं, लेकिन क्या यही संस्कार है कि स्कूल की हालत तब सुधारी जाए जब लाशें गिर जाए? इस हादसा के बाद आपने सिर्फ एक प्रेस नोट जारी की है, घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। जनाब, ये जांच शब्द एक थका हुआ मजाक बन चुका है। जनता को अब रिपोर्ट नहीं, जवाब चाहिए, जिम्मेदारी पर कार्रवाई चाहिए, इस्तीफे चाहिए। महोदय, आपके ही शिक्षा विभाग ने 6 महीने पहले 542 स्कूलों को खास्ता हाल बताया था, लेकिन अब तक सिर्फ 46 स्कूलों में मरम्मत हो पाई है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हर जिले में लाशें गिरें, हर जिले में माँ बाप रोएं, कल्पें? सवाल दिल्ली से भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे भी होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने अमृतकाल में प्रवेश की बात की थी, डिजिटल इंडिया, एआई इंडिया, विकसित भारत 2047 जैसे शब्द सुनकर देश गदगद था। लेकिन आज भारत के दिल राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में छत गिर गया, 7 बच्चे मर गए और आप सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट खेल रहे हैं। आप ट्वीट करके कहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन ये सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि ट्विटर पर लिखकर दुख जताना ही जिम्मेदारी है? आपके मंत्री ट्विटर पर मोदी है तो मुमकिन है लिखते हैं, तो क्या ये भी मोदी राज में मुमकिन है कि स्कूलों की छतें गिरे और बच्चों की जान ले ले? जब अडानी अंबानी को करोड़ों की रियायतें दी जा सकती हैं, तो क्या सरकारी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर 10-15 लाख खर्च नहीं किए जा सकते? क्यों हर 5 साल में बच्चों की मौत एक नई जांच रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है? आज अगर यही हादसा गुजरात, दिल्ली या किसी बड़े शहर में होता, तो भी क्या केंद्र सरकार इसी तरह से चुप रहती? तो भी क्या प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे आकर दुख और संवेदना दिखाते? नरेंद्र मोदी जी, आज जरूरत है न्याय की, न केवल जांच की, न केवल संवेदना की, बल्कि खुली जिम्मेदारी तय करने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आगे आकर स्वीकार करना होगा कि यह प्रशासनिक चूक थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए और वसुंधरा राजे को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हुए पीड़ित परिवारों के सामने जवाब देना चाहिए। यहाँ सिर्फ छतें नहीं गिरी है, विश्वास गिरा है, वादे गिरे हैं, सबसे बड़ी बात, पूरे समाज का भरोसा सरकार से गिरा है। महोदय, आज अब अगर कोई छत उठे तो पहले न्याय की छत उठे, वरना हर गांव पिपलौदी बन जाएगा, हर माँ का दिल उसी मलबे में दफन हो जाएगा। खैर, इस मामले में हर तरफ चुप्पी है, पक्ष विपक्ष हर कोई चुप है। सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट खेला जा रहा है। ना कोई वहां प्रदर्शन कर रहा है, ना मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ना विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, ना कांग्रेस पार्टी पहुंची है, ना भारतीय जनता पार्टी पहुंची है खबर लिखे जाने तक। लेकिन सवाल वही है कि इन मौतों का क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? ये देखने वाली बात होगी। तब तक मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।